नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के कुलपति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। पूर्व एसएससी चेयरमैन और उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय कुलपति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आज सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्तरबंग विश्वविद्यालय के 2 नंबर गेट के सामने जमकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस बीच भाजपा ने उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से लेकर गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार, एसएससी टेट भ्रष्टाचार, पीएचडी डिग्री भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष तथा विधायक आनंदभाई बर्मन ने कुलपति की गिरफ्तारी की मांग की। इस बीच उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में जो वर्तमान में कुलपति है वे एसएससी के चेयरमैन थे। वे पिछले 5 वर्षों से यहाँ विभिन्न नियुक्तियों में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन्होंने कुलपति को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। জানেন যে এই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় উত্তরবঙ্গের একটা একেবারে প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়। উত্তরবঙ্গে যখন একটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। এই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের যিনি বর্তমান উপাচার্য সুবীরেশ ভট্টাচার্য, যিনি এর আগে এসএসসিতে চেয়ারম্যান ছিলেন, আর তিনি যেভাবে এই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে গত কয়েক বছর ধরে নিয়োগ নিয়ে যে সমস্ত দুর্নীতি তার সাথে জড়িত এবং এসএসসিতেও যে তিনি জড়িত ছিলেন বিভিন্ন দুর্নীতিতে আর আরকে বাগের কমিশনে, আর সেই রিপোর্টে কিন্তু উল্লেখিত আছে। আমরা চাই যে এই ভিসি বর্তমানে পালিয়ে আছেন, শুনছি বিভিন্ন মাধ্যমে যে তিনি এখন বিদেশে লুকিয়ে আছেন। আমরা চাই সেই ভিসি এখানটায় আসুন এবং সেই ভিসিকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে এবং ইডি এসে এইখানটায় যে সমস্ত দুর্নীতিগুলো হয়েছে সেই দুর্নীতি তদন্ত করে শুধুমাত্র ভিসি নয়, ভিসি ছাড়াও এখানকার যারা আরও বড় বড় তৃণমূলের আর নেতাস্থানীয় যারা আছেন যাদের নির্দেশে এই ধরনের দুর্নীতি হয়েছে তাদেরও আর খুঁজে বের করে তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে হবে, তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण हुआ भूस्खलन, वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 10 हुआ अवरोध। लगातार भारी बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 10 में भूस्खलन की वजह से आज कुछ घंटों के लिए राजमार्ग बंद रहा। नतीजतन सिलीगुड़ी से गैंगटोक और कालिम्पोंग तक का रास्ता अवरोध हो गया था। एक तरफ सिलीगुड़ी से कालिम्पोंग और सिक्किम जाने वाले वाहन रास्तों में फंस गए, दूसरी ओर सिक्किम और सिलीगुड़ी से कालिम्पोंग के रास्ते में भी वाहन फंसे हुए दिखे, जिससे सड़क के दोनों ओर भारी जाम की स्थिति देखी गई। मंगलवार की सुबह ब्रिक डाणा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर भूस्खलन की वजह से राजमार्ग बंद था। आपदा प्रबंधन और यातायात पुलिस के द्वारा मलबा हटाने का काम किया गया और करीब 1 बजे एक तरफा रास्ता को खोला गया था। जहां ब्रिक डाणा के नजदीक ही राष्ट्रीय राजमार्ग के 29 माइल इलाके में एक बार फिर राजमार्ग ढहने से यातायात पूर्ण रूप से बाधित हो गया था। वहीं आपको बता दें कि एक बार फिर आपदा प्रबंधन टीम और यातायात पुलिस के द्वारा प्रशासन की मदद से 1 वे के तहत राजमार्ग को खोल दिया गया है, जहां लोगों को सतर्क और सावधानी पूर्वक यात्रा करने की अपील की जा रही है। स्कूल सर्विस कमीशन में हुए भ्रष्टाचार को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर वाम मोर्चा ने निकाली सिलीगुड़ी में रैली। राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध में लगातार विपक्षी पार्टियां सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में वाम मोर्चा ने आज सिलीगुड़ी में तृणमूल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर एक रैली निकाली थी। यह रैली सिलीगुड़ी के बागजतन पार्क से शुरू होकर अस्पताल मोड़, हाशमी चौक, सेवक मोड़ होते हुए शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा की गई। इस रैली में पूर्व मंत्री व सिलीगुड़ी के पूर्व मेयर अशोक नारायण भट्टाचार्य, वाम मोर्चा दार्जिलिंग जिले के जिलाध्यक्ष समन पाठक, सीपीएम दार्जिलिंग जिला संयोजक जिबेश सरकार और जिले के वामपंथी नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए थे।
কি বলবেন এই ঘটনায় গোটা রাজ্য জুড়ে? এখন কাজ করকে দেখাও। পার্থ চ্যাটার্জি শুধু হলে হবে না, পদত্যাগ চাই। আরো কোনো মন্ত্রী আছে, এদের মন্ত্রিসভার মধ্যে খুঁজে বের করো। আর এগুলো FCCIEI द्वारा खाद्य पदार्थों पर लागू 5% GST को हटाने की मांग को लेकर एक दिवसीय भूख हड़ताल। पैकेट वाले खाद्य पदार्थों पर GST के विरोध में 263वीं व्यापारी संगठनों FCCIEI की संयुक्त पहल पर सिलीगुड़ी में व्यापारिक संगठनों द्वारा एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल का आह्वान किया गया था। इस मौके पर आज FCCIEI के सचिव सुरजीत पाल ने कहा कि खाद्य पदार्थों से लेकर विभिन्न वस्तुओं पर लागू होने वाले GST से व्यापारियों के साथ साथ आम लोगों को भी परेशानियां हो रही है। इससे पहले भी केंद्र को ज्ञापन सौंपा गया था, GST को रद्द करने की मांग की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसीलिए व्यापारी संगठन की ओर से FCCIEI के सदस्य मंगलवार को सिलीगुड़ी के विधान मार्केट में एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सिलीगुड़ी ही नहीं बल्कि जलपाईगुड़ी, कूच बिहार में भी वे GST को रद्द करने की मांग को लेकर सांकेतिक अनशन जारी रखेंगे। প্রজাতন্ত্রের দেশ হিসাবে জনগণের খাদ্যবস্তুর উপরে কিন্তু কোনো ট্যাক্স ছিল না। এই ট্যাক্সটা ৭৫ বছর পরে হলো সরকার বাহাদুর লাগু করলেন। সরকার বাহাদুর কেন লাগু করলেন? তার আয় বাড়ানোর জন্য। ভালো, আয় বাড়াতে পারেন, কিন্তু জনগণের তো আয় বাড়লো না। তাহলে জনগণ কোথার থেকে দেবে? জনগণ প্যান্ডামিক পিরিয়ডে তাদের ইনকাম কিছুই ছিল না, সঞ্চয়গুলো খেতে খেতে হলো তাদের এমন একটা জায়গায় চলে এলো, তাদের হলো রিজার্ভও শেষ। সেরকম অবস্থায় দাঁড়িয়ে আজকে 2017 থেকে 2022-এ কমোডিটি মার্কেট কিন্তু 62% ইনক্রিজ করে গেছে। আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্স বলছে 62% কমোডিটি মার্কেট যদি ইনক্রিজ করে যায়, তাহলে দেখুন যে আমার আয় কিন্তু 10%, 5% বাড়লো না, কিন্তু 62% ব্যয় আমার বেড়ে গেল। তাহলে আমি কোথার থেকে আপূর্তি করব? অর্থাৎ আমি আমার জীবন ধারণের সমস্ত জায়গার থেকে হলো কম্প্রোমাইজ করে আসছি, জামা কাপড় থেকে আরম্ভ করে সব কিছুতে কাটলমেন্ট করেছি। কিন্তু जलपेश मंदिर जा रहे रास्ते में हुए हादसे में 10 लोगों की मौत, मृतकों के परिवार वालों को सौंपा गया आर्थिक सहायता का चेक। मंत्री अरूप विश्वास रहे मौजूद। कूच बिहार के सीतलकुची से जलपेश मंदिर जा रहे रास्ते में हुए भीषण हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृतकों के परिवार वालों को आर्थिक मदद का आश्वासन दिया था। आज राज्य के बिजली विभाग के मंत्री अरूप विश्वास ने सीतलकुची प्रखंड के सीतलकुची कम्युनिटी हॉल में मृतकों के परिवार वालों को उक्त सहायता चेक सौंपा। चेक को लेकर मृतक के परिजन फूट फूट कर रोने लगे। मृतकों के परिजन की मांग है कि उनकी गोद खाली हो गई है, परंतु अब किसी और की गोद खाली न हो। हालांकि इसलिए तुरंत कार में डीजे बजाना और जनरेटर ले जाना प्रशासन को बंद करना होगा। ঘটনাটি ঘটে রোববার রাত 12:30 থেকে 12:30টার মধ্যে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এতই তৎপর, এতই শোকাহত, তিনি সকাল 8টায় ফোন করেই আমাকে এখানে আসার নির্দেশ দেন। তারপর থেকে তো আমি জলপাইগুড়ি মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে আহতদের দেখতে যাই। আজকে শীতলকুচিতে এসেছি। আমাদের সরকার, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আজকে প্রত্যেককে, নিহত পরিবারের সকলকে 2 লক্ষ টাকা করে আমাদের সরকারের তরফ থেকে সামান্য সাহায্য তাদের পাশে পৌঁছে দিয়েছি। আমরা সন্তান হারানোর কোনোভাবেই পূরণ করা যায় না, এই পরিবারগুলোর পাশে আমরা আছি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। আমরা সবাই মিলে জেলা প্রশাসন থেকে শুরু করে ডিএম, এসপি থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিরা থেকে শুরু করে আমরা সবাই এদের পাশে আছি। एक बार फिर अवैध निर्माणों के खिलाफ रेलवे का हल्ला बोल चलाया गया अभियान। अवैध निर्माणों के खिलाफ रेलवे ने अभियान चलाया। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन सटे वीआईपी रोड के आसपास विभिन्न स्थायी और अस्थायी अवैध निर्माण हो रहे हैं। भले ही रेलवे विभाग कभी कभी अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करती है, लेकिन रेलवे विभाग अवैध निर्माणों को लेकर पूरी तरह से हटाने में विफल है। मंगलवार को एनजीपी रेलवे स्टेशन सटे नेताजी मोड़ इलाके में एक अवैध निर्माण के बारे में रेलवे विभाग को जानकारी हुई। रेलवे विभाग ने इसे तोड़ने का काम शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक एक व्यापारी टिन और प्लास्टिक की आड़ में कंक्रीट का निर्माण कर रहा था। रेलवे विभाग को मामले की जानकारी मिलते ही अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। দাদা কি আজকে রেল থেকে কি ভাঙলো কেন? আপনার ভাঙলো কেন আমি তো বলছিলাম যে মানে সে আশেপাশে যখন সবারই হয়েছে আমারটাও হোক,
যেহেতু সবারই আনঅথরাইজ, আমারটাই অথরাইজ আছে। 1984 থেকে আমারটা অথরাইজ আছে। হ্যাঁ, প্রতি বছরই আমি রেনু করে আসতেছি। তো আমি IWর কাছে ভার্বিয়ালি আমি বলছিলাম যে আমারটা পুরানো হয়েছে, ভেঙে গেছে, তো আমি একটু বানাইতে যাই। আশেপাশে যখন সবারই হয়েছে, তো উনি বললেন যে 3 দিয়ে আপনি বানান আগে, তারপরে চিন্তা পরে করা যাবে। আপনি যে পাকা বিল্ডিং বানাচ্ছেন, এটা রেলের থেকে কোনো অনুমতি ছিল কি? ভার্বিয়ালি হয়েছিল। হ্যাঁ, লিখিতভাবে কোনো কিছু জানেন? লিখিতভাবে কোনো দিতে পারে না রেলের। তো এটা রেল কনস্ট্রাকশন বলতে ব্যারি, যেহেতু 90% এখানে কনস্ট্রাকশন হয়ে গেছে বা হচ্ছে, সেই জন্য আমিও আমারটা দেখছি পুরানোটা দিয়ে নতুন মডেলিংয়ে যা হয় সেটাই করছি আমি। আপনি বলতে চাচ্ছেন এখানে অনেকেই এরকম নির্মাণ? হ্যাঁ, একদম, মানে 95% ধরুন যেগুলো আছে এখানে সব। হ্যাঁ, তো সেক্ষেত্রে আজকে কি করলো? হ্যাঁ, আজকে রেল থেকে কি করলো? রেলকে থেকে বললো যে কেন তুমি কনস্ট্রাকশন করতেছ। হ্যাঁ, সেই জন্য एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। श्री गणेशाय नमः। श्री बालाजी ज्योतिष केन्द्र जस्तै समस्या होस्, काम बन्नै सक्दैन भने त्यसको ग्यारेन्टीसित समाधान गरिनेछ। प्रेम प्रीति, गोप्य शत्रु, व्यवसायमा समस्या, दोकान ठीकसित चल्न सक्दैन, घरेलु समस्या, धन सम्पत्तिको नोक्सानी, कोर्ट केस, व्यवसाय नचल्नु, पशुधनको बर्बादी, पढाइमा मन नलाग्नु, विवाहमा ढिलाइ इत्यादि यी सम्पूर्ण समस्याको लागि पण्डित तुषार शर्मा गोल्ड मेडलिस्टले निशुल्क जोखाना हेर्नुहुनेछ। यसैले उहाँसित शीघ्र सम्पर्क गर्नुहोस्। नम्बर 6375847663। कालेबुङको लामाडाँडामा अवस्थित लामाडाँडा होमस्टे सिलगढीबाट मात्र 2.5 घण्टाको दूरीमा छ। मनोरम प्राकृतिक दृश्यसँगै रमाउन अनि शहरी व्यस्तताबाट केही दिन राहत पाउन यो उत्तम ठाउँ हो। यहाँबाट तपाईले कञ्चनजङ्घाको दृश्य साथै सुन्दर सूर्योदय पनि देख्न सक्नुहुनेछ। होमस्टेको अतिथि सत्कारले तपाईलाई आफ्नै घर जस्तो महसुस गराउनेछ। आफ्नो परिवारको साथमा छुट्टी बिताउनलाई एकमात्र लामाडाँडा होमस्टे। सम्पर्क नम्बर 9547151001। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। सिलीगुड़ी में घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 84858। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 94340 40400। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है जो डिजाइन,
निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। Admissions open. Sikkim Professional University, a leading university for higher education in Gangtok, Sikkim, reshaping education system through innovative teaching methods. Offering various courses in collaboration with iNurture Education Solutions, Bangalore. Contact number 8327272525, 8327272929. केवल 100 रुपयामा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। This is a wooden laminate flooring available in many designs, many colors, many textures. Starting range is 75 rupees per square foot. AC4 grade. There are more options with more colors and more textures. This is a general wooden antique finish color, whereas this is dark brown in color. This is with the groove. This is grey color. Everything is available with us. This is again another wooden color. This all is available under one roof at 7 Concepts located at Parnami Mandi Road. ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। बार एसोसिएशन के सदस्यों से मिले जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय, विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं पर दिया परामर्श। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने जलपाईगुड़ी में बार एसोसिएशन के सदस्यों के वकीलों के साथ मुलाकात की। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय सोमवार को जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच में थे। उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच के मामलों की सुनवाई के बाद वहां जलपाईगुड़ी में पारंपरिक नाबाफारी कोर्ट गए, जिसमें जिला और सत्र न्यायालय है। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने जिला न्यायालय बार एसोसिएशन के सदस्यों के साथ लगभग आधे घंटे तक विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं पर परामर्श दिया। इस मौके पर विभिन्न वकील उपस्थित रहे थे। इस आगमन का स्वागत करते हुए जलपाईगुड़ी बार एसोसिएशन के महासचिव विपुल कुमार रॉय ने कहा, हम सभी माननीय न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय जैसे लोगों से कानूनी सलाह और उच्च न्यायालय के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए बेहद खुश है। আজকে বিচারপতি জাস্টিস গাঙ্গুলি অভিজিৎ গাঙ্গুলি এসেছিলেন বার ভিজিটে এবং উনি সাথে সাথে আদালতের চত্বর যোগাযোগ করে দেখলেন সমস্তটা এবং আমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ দীর্ঘস্থায়ী বসলেন বার স্টেশনে এসে এবং আমরা সমস্ত লয়াররা ছিলাম। উনি আমাদের কিছু টিপস দিলেন হাইকোর্টের সম্বন্ধে এবং ওনার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করলেন। আমরা তাতে খুবই আনন্দিত, উৎফুল্লিত। আমরা ওনাকে স্বাগত জানিয়েছি। আমাদের সমস্ত মেম্বারদের পক্ষ থেকে আমরা ছিলাম সকলেই। पंचायत कार्यालय में ताला लटकाकर धरने पर शामिल हुए ग्रामीण। अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी प्रखंड के राजा भात चाय बागान के कोठी लाइन क्षेत्र के निवासी मंगलवार को कालचिनी प्रखंड के गोरपाड़ा ग्राम पंचायत कार्यालय में ताला लटकाकर धरने पर शामिल हो गए। हाल ही में बारिश से कोठी लाइन क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण बगीचे के नालों ने नदियों का रूप लेना शुरू कर दिया है। एक घर का ज्यादातर हिस्सा उस पानी में बह गया, पुल टूट गया है। निवासियों ने शिकायत की कि कई बार प्रशासन को सूचित करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए आज पंचायत कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। करीब 2 घंटे तक चले धरने के बाद गोरपाड़ा ग्राम पंचायत प्रधान ने ग्रामीणों के साथ बैठक की और समस्या के समाधान का वादा कर ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया। जो 4 साल से बारिश हो रही है उससे एप्लीकेशन भी दे रही है, उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहा, ना तो वीडियो ले रहा है ना तो ग्राम पंचायत में पंचायत ले रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। एक्चुअली मीडिया वाला आ रहा है, वीडियो बना के लेके जा रहा है, उसका भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। और प्लस जब बारिश आता है तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। मम्मी टी गार्डन वर्कर है, उसमें इतना प्रॉब्लम होता है, काम जाती है, छोटे छोटे बच्चे सब हैं,
बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये 30 जून को जो बारिश आई है, उस बारिश के कारण हम लोग का घर का बाथरूम जो है, बाथरूम घर सब में प्रॉब्लम है। बाथरूम भी टूट चुका है, पूरा ही टूट गया। अभी जो मिट्टी है, दलदली है, उसके कारण पूरा घर का भी डर है, घर भी गिर सकता है। এখানে ঘরগুলো ভাসে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কেউ অ্যাকশন নিচ্ছে না, প্রধানও নিচ্ছে না, পঞ্চায়েতও নিচ্ছে না। পঞ্চায়েত কাছে গেলে পঞ্চায়েত বলে আমার হাতে নাই, প্রধান কাছে গেলে প্রধান বলে আমার হাতে নাই। তারপরে ভিডিও এখানে ভিজিটে আসছিলেন, ভিডিও কিছু করলেন না, দেখি শুধু চলে গেল। शिक्षकों की नियुक्ति व नियमित कक्षाओं की मांग को लेकर छात्रों ने प्रभारी शिक्षक को बंद कर किया प्रदर्शन। स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति व नियमित कक्षाओं की मांग को लेकर स्कूली छात्राओं ने स्कूल के प्रभारी शिक्षक को बंद कर प्रदर्शन किया। कूच बिहार दिनहटा प्रखंड 2 के गोसानीमारी बालिका उच्च विद्यालय की छात्राओं की शिकायत है कि विद्यालय में 250 छात्राएं हैं, लेकिन एक स्थायी शिक्षक है। छात्रों की शिकायत है कि रोज स्कूल आने के बाद भी उनकी रोज क्लास नहीं होती। वर्तमान में कक्षा 7 की कक्षा में कंप्यूटर लगने का काम चल रहा है, जिससे 7वीं कक्षा के विद्यार्थी के पास कक्षा लेने के लिए जगह नहीं है। नाम बताकर ये छुट्टी दी जा रही है। कक्षा 5 से 10वीं तक की कक्षाएं हैं, लेकिन स्कूल में केवल एक स्थायी शिक्षक और 2 अतिथि शिक्षक है। इसके विरोध में आज स्कूल की छात्राओं ने क्लास रोक दी और स्कूल की इकलौती शिक्षिका को कमरे में बंद कर दिया और जमकर प्रदर्शन किया। আমরা স্কুলে যবে থেকে পড়ছি ততদিন থেকে আমাদের স্কুলের একজনও টিচার নেই, মাত্র একজনই পার্মানেন্ট টিচার। তাও মানে কোনোদিন ক্লাস হচ্ছে তো কোনোদিন হচ্ছে না, বা কোনোদিন একটা করে ক্লাস হচ্ছে আবার হচ্ছে না। আমরা ম্যামকে বলেছিলাম যে ম্যাম আমাদের এই প্রবলেমের আপনার সমাধান করুন, তো ম্যাম বলছে যে আসবে টিচার। তো তারপরেও এখনও আসছে না। আর তার মধ্যে ক্লাস 7-এর ক্লাসে কম্পিউটার রাখা হয়েছে। এখন ম্যাম তাদের ছুটি দিয়ে দিচ্ছে, কারণ তারা এখন কোথায় বসবে, তাদের বসার মতো কোনো জায়গা নেই। আর যদি মাঠেও বসে তো তারা কি গরু ছাগল যে তারা ওখানে বসবে। আর আমরা স্বাধীনতার 75 বছর হয়ে গেল, তাও এখনও অবধি আমরা স্বাধীন শিক্ষা পাইনি। কোনো এখন বহু স্কুলেই মানে টিচারের সমস্যা হচ্ছে, তেমন আমাদের স্কুলেও টিচারের সমস্যা হচ্ছে। সেই জন্য আমরা আন্দোলনে নামছি। এখন এই সমস্যার যদি সমাধান না হয় তাহলে কিন্তু আমরা এই আন্দোলন ছেড়ে উঠবে না, প্রয়োজন হলে আমরা অনশন করতে বাধ্য হব। अलीपुरद्वार में सीपीएम के द्वारा चोर धरो जेल भरो नारे के साथ जमकर सड़कों पर उतरकर किया गया प्रदर्शन। विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को सीपीएम द्वारा अलीपुरद्वार नगर निगम के परिसर के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सीपीएम के द्वारा आज अलीपुरद्वार शहर में एक विशाल रैली का आयोजन भी किया गया था। इस दिन चोर धरो जेल भरो नारे के साथ नगर पालिका के सामने जमकर प्रदर्शन भी किया गया और कई सीपीएम कार्यकर्ता व शीर्ष नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। সারা রাজ্য জুড়ে দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে। সারা রাজ্যে একটাই স্লোগান, চোর ধরো জেল ভরো। এই অবস্থায় আমরা দেখছি রাজ্য মন্ত্রিসভা থেকে শুরু করে আলিপুরদুয়ার পুরসভা সমস্ত জায়গাতেই এই দুর্নীতি কাজ করছে। তো এই অবস্থায় আমরা আলিপুরদুয়ার পুরসভায় গত বেশ কিছুদিন ধরে পৌরসভা নির্বাচনের আগের থেকে শুরু করে পৌরসভা নির্বাচনের পরে একাধিক দুর্নীতি এই সময় আলিপুরদুয়ার পুরসভায় হয়েছে এবং সেটা শাসক দলের প্রত্যক্ষ মদতে সেই সমস্ত দুর্নীতিগুলো হয়েছে। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है, प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो।